प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी में। आज जो है कि फिर से हम आप लोग को क ख ग पढ़ाने वाले हैं। आज जो है कि हम लोग क्या जानेंगे, आज हम लोग जानेंगे कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। आप 10th में हो या 12th में हो, जो है कि आपसे जो है कि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और आप पूरा देखिए वीडियो, जो है कि आप क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है ना। जो है कि ट्रिक के साथ आपको जो है क्या करेंगे, हम अल्प प्राण और महाप्राण याद करा देंगे। ये जो है कि मेरी क्या है, ये मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है। देखिए क्या होता है अल्प प्राण। देखिए हम लोग जानेंगे आज कथी अल्प प्राण और महाप्राण। आप 10 मिनट हमारे साथ बने रहिए, जो है कि एक एक वीडियो में जो है कि अल्प प्राण और महाप्राण का खेला खत्म करा देंगे हम पूरे, जो है कि ट्रिक के साथ, ठीक है। देखिए अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण देखिए एक और जो है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे अर्थ क्या होता है। अर्थ अल्प प्राण के देखिए अर्थ एक और हो जाएगा अल्प। अल्प यानी बोले तो का कम, ठीक है ना। अल्प यानी बोले तो कम, ठीक है। तो देखिए अल्प यानी जो है क्या हो जाएगा, कम। और प्लस में देखिए अल्प है और क्या है, प्राण। अल्प प्राण तो एक मतलब जो है श्वास, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, वायु। यानी कहे के मतलब है जवना के बोले में हमारा मुंह से कम वायु निकले, ओकरे के हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। हम परिभाषा नहीं लाए, देखिए एक परिभाषा क्या है। एक परिभाषा है वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में जो है कि मुंह से जो है क्या है, कम वायु निकलता है, और जो है कि क्या हमें जो है कि ह की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। जो ह है एक ध्वनि सुनाई नहीं देती है, ओकरे के हम लोग क्या कहते हैं, ओकरे के हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, कवना के बोले में मुंह से कम ध्वनि निकलता है, कवना में ह सुनाई दे रहा है, कवना में ह सुनाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसे देखिएगा तो आप परीक्षा जो है कि 2 घंटा ताकते रह जाइएगा, और 1 घंटा बाद आपका OMR जमा कर लिया जाएगा। आपको जो है कि पता नहीं है कि क्या है, ताकते रह जाइएगा। कवना के में से बोले में मुंह से जो है कि ज्यादा हवा निकल रहा है, और कवना से के बोले में जो है कि मुंह से कम हवा निकल रहा है, बनबो नहीं करेगा आपसे। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं, ट्रिक के साथ ही आपको हम याद करा देंगे। आप काहे टेंशन लेते हैं। आइए देखिए क्या होता है, जो हमारा वर्ग होता है, जो वर्ण सॉरी जो क ख ग होता है, तो प्रत्येक वर्ग का क्या होता है। देखिए पहला, पहला, तीसरा और ये पांचवा, ठीक है। क्या बोले जी, पहला, तीसरा और ये पांचवा। देखिए अल्प प्राण कौन कौन हो जाएगा। देखिए ये पहला है अल्प, वो क्या बात का है, दूसरा छोड़ देना है, तीसरा अल्प, एक वही को छोड़ छोड़ के चलना है, अल्प, ठीक है। आज बच गया तो महाप्राण, ठीक है। अब देखिए क्या होता है अंतस्थ व्यंजन। अल्प प्राण जो होता है, अल्प प्राण में हमें क्या, जो अल्प प्राण होता है, ठीक है ना, इनमें हमें अंतस्थ व्यंजन भी देखने को मिलता है। और अंतस्थ व्यंजन कौन होता है, 4 गो। 4 गो कौन कौन होता है, य, र, ल, व, ठीक है। य, र, ल, व, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे जो है कि हमारा और एक के बोले में ह की ध्वनि सुनाई नहीं देती। देखिए अगर आप बोलिए य, य देखिए ह नहीं सुनाई देगा, लेकिन वही आप बोल दीजिए ख। देखिए ख, इनमें ऐसा लग रहा है ना कि ह आ रहा है, ठीक है ना। ख बोलने पर ऐसा लग रहा है कि ह आ रहा है, लेकिन वही बोलिए य, देखिए वो में नहीं आ रहा है। अब आप बना के मत बोल दीजिएगा य, ठीक है ना, बना के नहीं बोलना है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है, ह के ध्वनि सुनाई नहीं देती है हमें। वो के बाद अंतस्थ व्यंजन हो जाता है य, र, ल, व। अब प्रत्येक वर्ग का पहिलका, तीसरका और पांचवा कहीं को छोड़ के यानी चलना है हम लोग को। ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा अल्प प्राण हो जाता है। और ये महाप्राण में देखिए, महा यानी कहे के मतलब क्या है, अधिक, ठीक है। अधिक ध्वनि निकलता है, ठीक है ना, अधिक वायु। यानी कहे के मतलब है जवना के बोले में हमारा मुंह से ज्यादा वायु निकलता है, और एक उच्चारण स्थान में ह आता है, ओकरे के हम लोग क्या कहते हैं, ओकरे के हम लोग क्या बोलते हैं, जो ओकरे के हम लोग महाप्राण बोलते हैं, ठीक है ना। क्या एक परिभाषा होगा, देखिए एक परिभाषा हो जाएगा वैसा वर्ण जवना के उच्चारण में क्या होता है, जो है कि मुंह से जो है कि अधिक वायु निकलता है, और जो है कि जब एक हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमें क्या होता है, ह की ध्वनि सुनाई देती है। एकरे के हम लोग क्या कहते हैं, एकरे के हम लोग
महाप्राण कहते हैं। चलिए आगे आइए, आगे जो है कि आप लोग ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़े होंगे। देखिए ऊष्म व्यंजन जो होता है, ऊष्म व्यंजन जो है कि 4 गो होता है, आप लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। देखिए जो ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन 4 गो होता है, आप लोग को पता है। अल्प प्राण में जो है कि अंतस्थ व्यंजन आता था, आप याद कर लीजिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होता है, ये 4 गो। ओकरा बाद जो है कि जो महाप्राण होता है, महाप्राण, महाप्राण में हमें क्या देखने को मिलता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन होता है, 3 गो स, और हाँ ये 4 गो हमारा ऊष्म व्यंजन हो जाता है। ऊष्म व्यंजन महाप्राण होता है, देखिए बोले स, स, देखिए स बोलने पर में ह का मात्रा जो है कि थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत ह सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। आगे एक के पहचाने का तरीका है जी, प्रत्येक वर्ग का दूसरका और चौथा जो एक ऊष्म व्यंजन आ जाता है, और ह की जो है कि ध्वनि सुनाई हमें देती है, हमें ह की ध्वनि सुनाई नहीं देता था, ठीक है ना। ओकरा बाद देखिए क्या होता है, अब ये देखिए पहिल का अल्पप्राण, दूसरका महाप्राण, तीसरका अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्पप्राण। अब जो है कि कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, सर पहले अल्पप्राण था कि पहले महाप्राण था। मान लीजिए यहाँ तो आप पढ़ लिया, 2 दिन याद रहा, लेकिन गए परीक्षा में तो घोर पड़ा गया, ठीक है। तो ओजन आपको देखिए त्रिक का, ये देखिए क्या है, अल्पप्राण और महाप्राण का ओजा आपको का ध्यान रखना है कि क्या है कि जो अल्प यानी क्या होता है, अल्प यानी छोटा होता है, अल्प यानी छोटा होता है ना। तो देखिए अल्प यानी छोटा होता है, तो जो है कि पहले छोटा आया है, पहले छोटा आएगा कि पहले बड़का आएगा, तो पहले छोटा आएगा। तो पहले का अल्पप्राण और दूसर का महाप्राण, जो है कि तीसर का अल्पप्राण और चौथा महाप्राण। देखिए पहले छोटा आता है तो अल्पप्राण हो गया, उसके बाद एक ही गो गैप दे दे के चल देना है, ठीक है ना। तो एक गो गैप करेंगे तो एक के बाद एक गैप करेंगे, दूसरा का गैप करेंगे, तीसरा का, और उसके बाद चौथा गैप करेंगे तो पांचवा, ठीक है ना। अच्छा एक के याद करेंगे त्रिको है, देखिए क्या है, एक के ई तो जो है कि पहल का त्रिक हो गया, और जो है कि हम क्या बात है आपसे कि जो है कि एक ही गो छोड़ छोड़ के आता है, अब एगो छोड़े तो महाप्राण हो जाएगा। अब यह कंफ्यूजन था कि पहले महाप्राण आता था कि पहले अल्पप्राण आता था, तो अल्प एक के हम लोग त्रिक से देख लिए। और देखिए और एक त्रिक क्या है, और एक त्रिक है कि देखिए 1 नंबर में है तो 1, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 3 नंबर में है 3, उसके बाद क्या है 5 नंबर में है 5। अल्पप्राण के याद करेंगे त्रिक क्या है जी, अल्पप्राण के याद करेंगे त्रिक है 135, ठीक है। और महाप्राण के याद करेंगे हमारा त्रिक क्या है, देखिए दूसरका में और जो है कि तीसरका में, तो 2 और 3 23, ठीक है। चलिए इतना भर जो है कि आप लोगों का समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।